नहमदुहु नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तालीमुल इस्लाम पर मबनी ईमान और अमाल सालेह के बारे में इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, यानी सवाल जवाब होंगे। सवाल है, ईमान किसे कहते हैं? जवाब है, ईमान उसे कहते हैं कि अल्लाह ताला और उसकी तमाम सिफतों और फरिश्तों और आसमानी किताबों और पैगंबरों की दिल से तस्दीक करें, और जो बातें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लाए हैं, उन सब को सच्चा समझें और ज़ुबान से उन तमाम बातों का इकरार करें। यही तस्दीक और इकरार ईमान की हकीकत है। लेकिन इकरार किसी ज़रूरत या मजबूरी के वक्त साकत हो जाता है। जैसे गूंगे आदमी का ईमान बगैर इकरार ज़बानी के भी मोतबर है। आगे सवाल है, अमाल सालेह किसे कहते हैं? जवाब है, अमाल सालेह के मानी है नेक काम। जो इबादतें और नेक काम अल्लाह ताला और उसके पैगंबरों ने मखलूक को सिखाए और बताए हैं, वो सब अमाल सालेह कहलाते हैं। आगे सवाल है, क्या इबादतें और नेक काम भी ईमान की हकीकत में दाखिल हैं? जवाब है हाँ, ईमान कामिल में अमाल सालेह दाखिल हैं। अमाल सालेह से ईमान में रोशनी और कमाल पैदा हो जाता है, और अमाल सालेह न हो तो ईमान नाक़िस रहता है। तो नेक अमाल के बगैर इंसान मोमिन नहीं हो सकता। आगे सवाल है, इबादत के क्या मानी है? जवाब है, इबादत बंदगी करने को कहते हैं। जो बंदगी करे उसे आबद, और जिसकी बंदगी की जाए उसे माबूद कहते हैं। हमारा सबका सच्चा और हकीकी माबूद ही एक अल्लाह है, जिसने हमें और सारी दुनिया को पैदा किया है, और हम सब उसके बंदे हैं। उसने हमें अपनी इबादत का हुक्म दिया है, इसलिए हमारे ज़िम्मा इबादत करना फर्ज है। आगे सवाल है, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से किस किस मखलूक को इबादत का हुक्म दिया है? जवाब है, आदमियों और जिन्नों को इबादत करने का हुक्म दिया गया है। इन्हीं दोनों को मुकल्लफ कहते हैं। फरिश्ते और दुनिया के बाकी जानदार इबादत के मुकल्लफ नहीं है, लेकिन वो तस्बीहात, अल्लाह की हम्दो सना दिन रात जारी रखे हुए हैं। आगे सवाल है, जिन कौन है? जवाब है, जिन भी अल्लाह ताला की एक बड़ी मखलूक है जो आग से पैदा हुई है। जिन्नों के जिस्म ऐसे लतीफ हैं कि हमें नजर नहीं आते, लेकिन जब वो किसी आदमी या जानवर की शक्ल में हो जाते हैं तो नजर आने लगते हैं। अपनी शक्ल बदलने और आदमियों और जानवरों की सूरत में हो जाने की अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी है। उनमें मर्द भी हैं और औरतें भी, उनकी औलाद भी होती है। शैतान भी जिन है, वो भी आग से बना हुआ है, और जिन्नात में कुफ्फार भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। इंसानों की तरह जिन्नात के ऊपर भी लाजिम है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए, उन्हीं की शरीयत की इत्बा करें। आगे सवाल है, इबादत करने का क्या तरीका है? जवाब है, इबादत के बहुत से तरीके हैं, जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, कुर्बानी करना, इत्काफ करना, मखलूक को नेक बातों की हिदायत करना, बुरी बातों से रोकना, माँ बाप और उस्तादों और बुजुर्गों की इज्जत और अदब करना, मस्जिद जाना, मदरसा जारी रखना, इल्म दीन पढ़ना, इल्म दीन पढ़ाना, इल्म दीन पढ़ने वालों की इमदाद करना, अल्लाह की राह में अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना, गरीबों की हाजत रवाई करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, और उनके अलावा तमाम ऐसे काम जो अल्लाह ताला के हुक्म और मर्जी के मुवाफिक हों, सब इबादत में दाखिल हैं, और इन्हीं कामों को अमाल सालेह कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को ज्यादा से ज्यादा अमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब का ईमान की सलामती के साथ खात्मा हो, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक होगा मासियत और गुनाह का बयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।